हेलो 10th क्लास। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन है बच्चों। और अब ये अपना पार्ट 8 है। इससे पहले हमने 7 पार्ट पढ़ लिया है। तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह से हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मूवमेंट करती हैं। तो कैसे होती है? क्योंकि हमारी मसल्स प्रोटीन की बनी होती हैं। उन प्रोटीन के चेंज होने से, अरेंजमेंट चेंज होने से हमारी मसल्स मूवमेंट शो करती हैं। और बच्चों एक बात फिर से मैं क्लियर करना चाहूँगा कि शायद मैं वहाँ पे थोड़ा सा गलत बता गया। वो ये, प्लीज़ नोट डैट द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स caused by the action of electric impulse is reversible process। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि जो रिवर्स हो सके, मतलब जो गया है वो वापस भी आ सके। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ना, जो गए हैं वो वापस भी आ सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे वो बात कहनी थी। हम कह गए कि यूनिक डायरेक्शन है। यूनिक डायरेक्शन का मतलब मैंने वो उस वे में बता गया कि भाई जा रहे हैं तो यूनिक डायरेक्शन है और आ रहे हैं तो यूनिक डायरेक्शन है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ आपसे कि रिवर्सिबल का मतलब होता है जो बैक एंड फोर्थ हॉर्स के, तुम ये कह सकते हो कि जा भी इसके और आ भी इसके। ठीक है। चलिए, वो तो थी बात की बातें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये पीएनएस का ही पार्ट है बच्चों, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो देखो, ऑटो का मतलब होता है खुद से और नोमस का मतलब होता है गवर्निंग। मतलब कि ऐसा नर्वस सिस्टम जो खुद ही काम करे, खुद ही गवर्नर करे, खुद ही राज्य करे, है ना, खुद ही काम करे। दूसरे को, ब्रेन वगैरह को तो इनको काम ही ना लेके आए। तो उसका नाम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब बोलोगे सर वो भी तो यही था, बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन हो गए, जैसे तुम्हारी आंखों का टिमटिमाना, आंखों का बंद खुलना, स्नीजिंग, ये तो बाहर से दिख रहा था। पर आप सभी जानते हैं हमारे शरीर के अंदर कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी हैं। ठीक है ना, जिनको हम स्मूथ मसल्स बोल सकते हैं। जैसे भाई हार्ट है ना, हमारा हेड है, ब्लड वेसल्स है, हमारी फूड पाइप है ना, हमारी लंग्स हैं, किडनी है, हमारी यूरिनरी ब्लेडर्स हैं, हमारी ग्लैंड्स हैं, हमारी स्किन है। ठीक है ना। इनको कौन कंट्रोल करेगा? इनका भी तो रिस्पॉन्स होगा स्टिमुलस के रिगार्डिंग। तो बस जो इनको खुद ही कंट्रोल करेगा ना, इसके ऊपर जो गवर्नर करेगा, वो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। तो बस इतना ही क्लियर करना था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है। कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक पार्ट है किसका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। जो क्या करता है? जो कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को। किसकी एक्टिविटीज़ को? जो हमारे शरीर के अंदर इनसाइड ऑर्गन है उनको। ठीक है ना, इवन विदाउट थिंकिंग अबाउट देम, बिना सोचे समझे। द ऑटोनोमिक सिस्टम इज ए स्पेसिफिक नेटवर्क ऑफ नर्व्स इन द बॉडी। अब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, इनका हमारे शरीर के अंदर जाल बना हुआ होता है। ठीक है ना, जो कंट्रोल करता है सांस लेना, हार्ट बीट, डाइजेशन, स्वीटिंग, पसीना वगैरह। डेट मेंटेन्स अवर लाइफ एंड कीप अस अलाइव। द नर्व्स of the autonomic nervous system are attached to the smooth muscles of the nervous internal organs of the human body like head। ये मैंने आपसे बता दिया। मतलब कि तुमसे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब हमारा नर्वस सिस्टम हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या करे? कंट्रोल करे, है ना। जब जब हमारा नर्वस सिस्टम, फिर से सुनिए, जब हमारा नर्वस सिस्टम हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या करे? कंट्रोल करे, है ना, रेगुलेट करे, मतलब उनको इंस्ट्रक्शंस दे कि आप इस तरह से काम कीजिए, और कंट्रोल और रेगुलेट्स करें, तो वो बोला जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। पर ध्यान रखना, यहाँ पे जो ऑर्गन होंगे वो इंटरनल होंगे, है ना। तो जो नर्वस सिस्टम हमारे इंटरनल ऑर्गन को कंट्रोल एंड रेगुलेट्स करें, वो आपके क्या बोले जाते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, बस इतना ही बताना है। तो ये हम जो बोर्ड लाइन है ये लिख सकते हैं। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। इनवॉलेंट्री, इनवॉल्व खुद से ही करता है, बस यही था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है, अब ये तो तुम्हें सिर्फ नाम से पता लग रहा है, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होगी? इच्छा से होगा। जैसे आप लिखते हो तो अपनी इच्छा से लिखते हो, जब आप रुकना होता है तो आप रुक जाते हो। डांसिंग है, इसमें आप स्टेप्स यूज करते हो, अपने ब्रेन से इन्वॉल्व करते हो। बॉल को मारते हो, कितनी जोर से मारना है, कितनी नहीं मारना, इसमें तुम्हारी ब्रेन की क्या हो गई है? सहभागीदारी हो गई है, तुम्हारा ब्रेन इसमें हो जाता है। तो ये है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम क्या होता है? वो नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन की हेल्प से काम होता हो, है ना, जिसमें किसकी सहायता हो? ब्रेन की हो, वो क्या बोली जाती है? वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। जैसे कि लिखना, डांसिंग, किकिंग या फुटबॉल, क्योंकि इसमें आप सभी जानते हैं किसका यूज़ हो गया है, किसका यूज़ हुआ है?
ब्रेन का यूज़ हुआ है। तो ये है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलिए ये कुछ खास नहीं बच्चों, इसमें ब्रेन के पास किस तरह से मसल्स गए ये मैंने आपसे बता दिया था। ठीक है, अब जो मेन है वो है CNS। PNS हो गया ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज हम पढ़ने वाले हैं CNS, जिसका मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर तुम्हारा ब्रेन आता है और स्पाइनल आता है। याद रखना, CNS के अंदर दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल। PNS तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं CNS। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जहाँ से तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल बनता है, और वो है तुम्हारा ब्रेन। आज हम पढ़ेंगे ब्रेन कितने तरह का होता है, और ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट है जो याद रखता है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारा बहुत अच्छा डांस करवा देता है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो हम ब्लिंकिंग ऑफ आइज करते हैं, कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे हम वो सांस लेता है। देखो बच्चों, आपने सभी देखा होगा ना कि हार्ट बीट, जो हार्ट भी जो बीट कर रहा है वो भी माइंड के कंट्रोल में है। यदि माइंड उसको, मतलब कि यदि हार्ट बीट यदि काम करना बंद कर दे, माइंड उसको इम्पल्स देना, मैसेज देना बंद कर दे कि भाई आप बीट मत करो, तो इंसान की बहुत, मतलब इंसान तभी मर जाएगा। तो मैं आपसे यूँ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम ब्रेन और स्पाइनल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज आपको वो पार्ट्स बताए जाएंगे जो कौन कौन से माइंड के अंदर जो पार्ट्स है जो क्या क्या काम है। जैसे कि आप जानते हैं कि उल्टी आना, उसका भी दिमाग का एक हिस्सा कंट्रोल करता है। सांस लेना भी एक काम करता है। हार्ट का बीट करना, उसका भी एक दिमाग का एक हिस्सा है जो कंट्रोल करता है। आप जानते हैं कि दिमाग के अंदर एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे जो भी आप याद कर रहे हो, आज सुन रहे हो, वो सब वहाँ पे इकट्ठा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब बच्चे यहाँ पे बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं ब्रेन के ऊपर। तो आज हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल से। तो बच्चों ये जो बातें हैं ना, ये बातें तो सारी की सारी वही हैं, याद करो। देखो, जब हम किसी हॉट प्लेट को छूते हैं तो उठा लेते हैं, ये सारी बातें वही हैं, इनका कोई काम नहीं है। चलो हम तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ब्रेन। ब्रेन, तो ब्रेन क्या है, तो हम बोल सकते हैं ये एक ऐसा सेंटर है जिसका काम है कोऑर्डिनेटिंग करना, मतलब कि सारे अंगों को एक साथ मिलके काम करवाना। सबसे बड़ा सेंटर है ये, जो हमारे बॉडी के अंदर सभी अंगों को मिलके एक साथ काम करवाता है। उसका नाम क्या है, ब्रेन। तो ब्रेन इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन दी बॉडी। हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा एक साथ मिलके काम करने वाला जो केंद्र है, वो आपका क्या नाम है, ब्रेन है ना, मस्तिष्क है। तो नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो समन्वय का सबसे बड़ा जो केंद्र है, जो एक साथ मिलके अंगों को काम करवाता है, वो आपका मस्तिष्क है। अब तुम समझ लो कि ब्रेन के अंदर क्या क्या कुछ पाया जाता है। तो सुनो भाई, ब्रेन पाया जाता है, एक बोनी बॉक्स होता है, हड्डियों का एक ढांचा होता है, जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं। अब सुनते चलना, हमारे सबसे देखो, पहले तो आपने देखा होगा स्किन होती है, फिर स्किन के अंदर जाएंगे नीचे तो फिर एक स्कल मिलेगा, कंकाल जिसे बोलते हैं ना। हिंदी में तो शायद कंकाल ही बोलते हैं भाई। क्रेनियम, जिसको इंग्लिश में तो क्रेनियम बोलते हैं, स्कल होता है। स्कल मतलब कि हम बोन का बॉक्स जिसे बोल सकते हैं, एक बोनी बॉक्स होता है, ठीक ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्कल को क्रेनियम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है क्रेनियम, है ना। इसके अलावा क्रेनियम के साथ साथ आप देखते हो ना कि एक स्किन भी मिलती है। और पता है, अब ये स्किन होती है ना, 3 लेयर से मिलके बनी होती है, मतलब कि 3 मेम्ब्रेन से मिलके बनी होती है। देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये द ब्रेन इज सराउंडेड बाई 3 मेम्ब्रेन, जिसको हम मीनिंग्स बोलते हैं। देखो दो चीज़ें आ गई हैं, साथ के साथ याद करना। क्रेनियम क्या था, तो ये तो स्कल है, और जो लेयर्स है ना उनको हम मीनिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीनिंग्स। और इन तीनों लेयर के बीच बीच में आपको एक फ्लूइड देखने को मिलेगा, एक तेल पदार्थ देखने को मिलेगा, जिसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम है इसका, सेरिब्रो स्पाइनल। अब बोलोगे ये क्यों डाला जाता है, तो जब बच्चा पड़ जाता है या हम पढ़ते हैं, हमें चोट लगती है, तो ये फ्लूइड क्या करता है, अंदर तक नहीं जाने देता झटके को। क्योंकि बच्चों अंदर चला गया ना तो ये कोई हिस्सा डैमेज कर देगा। आपने वो मूवी देखी होगी ना, कोई मिल गया, जिसमें वो बच्चा जब माँ के पेट में था, तो वो किस तरह से उसका दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो बच्चा जब जन्म के बाद कुछ भी एक्टिविटी करता था तो वो सबको अलग से देखने लग जाती थी। तो यूँ समझ सकते हो कि उनको बचाने के लिए, झटके से बचाने के लिए, ये जो मीनिंग्स होती है इनके अंदर क्या डाल दिया गॉड ने, फ्लूइड डाल दिया, जिसका नाम क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो भाई ये तो था दिमाग के बाहर का हिस्सा, जिसमें आपकी क्रेनियम देखने को मिलती हैं, और आपकी क्या देखने को मिलती है, मीनिंग्स। देखो ये पक्का आएगा, क्रेनियम देखने को मिलती है और क्या देखने को मिलती है, मीनिंग्स।
और इसके अंदर जो फ्लूइड है इसका क्या नाम है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब आप बड़े जानने के इच्छुक होंगे कि सर ब्रेन के पार्ट्स बता दो जल्दी से, कि ब्रेन कितने भागों से मिलकर बना होता है, कितने पार्ट से मिलकर। तो भाई मेनली तो 3 भाग होते हैं। पहला है बच्चों फोर ब्रेन, मेरा सा दोहराएंगे आप, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो बच्चों हिंदी मीडियम में बता देता हूँ। अगर मस्तिष्क, फोर ब्रेन को हिंदी में अगर, अगर मतलब आगे का, जो आप देख रहे हो ना अपने आगे का जो हिस्सा, माथा जिसे बोलते हो, ये तुम्हारा फोर ब्रेन है भाई। मिड ब्रेन मतलब बीच का, ठीक है। और हिड ब्रेन आपका सबसे नीचे का, बिल्कुल गर्दन के नीचे के साथ का, इसको हम क्या बोलते हैं, हिड ब्रेन। आप डायग्राम भी देख सकते हो, ये देख रहे हो आप, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये जहाँ पे एरो शो कर रहा हूँ मैं, ये तुम्हारा फोर ब्रेन है। और इसका एक ही पार्ट होता है बस खाली, सेरिबेरम। क्या होता है सर, जैसे कि अपने स्कूल है तो स्कूल के अंदर ऑफिस है, क्लासेस है ना, उसी तरह ये फोर ब्रेन है और इसका एक ही पार्ट है, और वो क्या है भाई, सेरिबेरम। आपने सेरिब्रम रिफ्लेक्स भी पढ़ा था ना, वो यही है सेरिब्रम। यहाँ से कंट्रोल हो रहा था वो, जब दिमाग की जो भी क्रियाएं थी, जैसे पुपिल्स, आंखों का घटना बढ़ना, है ना, वो सेरिब्रम्स के पास से हो रही थी। तो ये सेरिब्रम है। तो फोर ब्रेन का एक ही पार्ट है, वो क्या है, सेरिब्रम। अच्छा, फिर भाई सेरिब्रम के बाद दूसरा मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है बीच वाला। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, मध्य मस्तिष्क, इसका कोई भी पार्ट नहीं होता, ठीक ना। फिर लास्ट में क्या बच गया, नीचे देखो ये रहा, हिड ब्रेन। क्या बोला जाता है, हेड ब्रेन। और हिड ब्रेन के भाई 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 3 पार्ट। अब उसको याद कैसे करोगे, PCM। जैसे हम नॉन मेडिकल लेते हैं तो उसमें बोलते हैं हमारे पास PCM था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो पर यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है, यहाँ पे P फॉर पॉन्स है, फिर सी फॉर सेरिबिलम है, और एम फॉर मेडुला है। तो पॉन्स, सेरिबिलम, मेंडुला, पॉन्स, सेरिबिलम और मेंडुला। और ये तुम्हारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड है और ये प्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना। ये बाद में हम पढ़ेंगे, ये बेशक मत देखो। तो ये है दिमाग के 3 पार्ट्स, कौन कौन से बताओ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हेड ब्रेन। फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, एक, कौन सा, सेरिबिरम। मिड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, एक भी नहीं। और हेड ब्रेन के कितने होते हैं, 3, कौन से, पॉन्स, सेरिबिलम और मैंडुला। इतना हो गया। तो बस अब लास्ट में ये और सीख लेते हैं कि भाई अब ये तो आपने बता दिया, पर फोर ब्रेन का क्या काम है, क्या काम करता है। तो बच्चों ये जो तुम आगे का जो माथा देख रहे हो ना, ये है, मैं तो इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ। यहाँ है तुम्हारे पास स्टोरेज, जो भी तुमने सब कुछ याद किया हो सब यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे स्टोर किया गया है। फॉर एग्जांपल कल तुमने मैथ्स के क्वेश्चंस किए थे, जो तुमने सीखे वो भी यहीं है। साइंस के तुमने लर्न किए हैं वो भी यहीं है। तुमने एसएस के जो भी, इंग्लिश के जो भी, मतलब जो भी तुम अपने घर में जितना भी काम करते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, यहाँ पे अलग अलग उनके पार्ट्स हैं। जैसे कि मैथ का तुम्हारे दिमाग ने अलग हिस्सा बना रखा है सेरिबिलम के अंदर, सेरिब्रम के अंदर। साइंस का अलग है, मतलब कि यूँ समझ लो जैसे कि तुम्हारी नोटबुक नहीं होती है जिसमें तुम मैथ्स का अलग बना लेते हो, 5 सब्जेक्ट्स इन वन बुक जिसे आप बोलते हो। उसी तरह यहाँ पे एरियाज़ होते हैं, अलग अलग एरिया बना रखे हैं जहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग। तो जैसे तुम कुछ पढ़ते हो तो वहाँ से वो एरिया एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग कह सकते हो कि ये लर्निंग एरिया है। यहाँ पे सीख, यहाँ पे जो भी चीज़ रीजनिंग। और अब सुनो इसका काम क्या है फोर ब्रेन का। तो सेरिब्रम क्या है, मेन पार्ट है। जो वो तुम सोचते हो ना वो यहीं से निकलता है, सेरिब्रम से। तो सेरिब्रम क्या है, इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखो कितनी बढ़िया बात बताई है कि जो अगर मस्तिष्क है वो सोचने का मुख्य भाग है। सेरिब्रम इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे आपकी लर्निंग होती है, जो भी सीखते हो, रीजनिंग, तर्क वितर्क। जैसे कि भाई आपने रीजनिंग पढ़ी होगी ना कि नॉर्थ में इधर गया, साउथ में इधर गया। रीजनिंग, इंटेलिजेंसी, पर्सनैलिटी, मेमोरी, ये सारी सारी चीज़ें कहाँ में बैठती हैं भाई, फोर ब्रेन के अंदर, है ना। दूसरी बात, यहाँ पे तुम्हारे विचार, सेंसेशन, गर्म है ठंडा है, जिसे बच्चे बोलते हैं ना ताता गर्म, ये एक्शंस की, पैर उठाना, है ना, डांस वगैरह करना, मूवमेंट्स, और ये सभी चीज़ें भी यहीं इसके द्वारा कंट्रोल होती हैं, सेरिब्रम के द्वारा होती हैं। एक्शन, है ना। द सेरिब्रम हैज़ डिफरेंट एरिया, ये मैंने आपसे बताया। देर आर एसोसिएशंस एरिया इन सेरिब्रम विच कंट्रोल थिंकिंग एंड मेमोरी। यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे थिंकिंग भी होती है और याद भी होती है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। और 2 चीज़ें और, इनके पास 2 एरियाज़ और होते हैं, एक होता है सेंसरी एरियाज़ और दूसरा होता है मोटर एरियाज़।
सेंसरी एरियाज क्या है? आँख, नाक, कान और भाई जीभ, टच जो भी हम करते हैं यहाँ सीधा इनके पास ही आता है। आप जो भी कोई चीज़ टच करते हो तो वो ठंडी है, गर्म है, तो उसका सेंसेशन वो कहाँ मिलेगा? फोर ब्रेन के अंदर, वही तो बताएगा। अरे भाई एक बात बताओ, जिस बच्चे ने कभी गर्म का स्वाद चखा ही नहीं, वो क्या बताएगा कि गर्म क्या होता है? एक बच्चे को चाहे आप कितना कह लो कि भाई वो ताता है, उसको खुद समझ में नहीं आएगा जब तक वो ताते में हाथ नहीं दे देगा। उसको पता लग जाता है कि भाई ये होट क्या है, तो पेन पता लगता है ना, तो उसको पेन फिर वो दिमाग में सेव हो जाता है। वो कहाँ हो गया? फोर ब्रेन के अंदर। तो वो होते हैं सेंसरीज एरियाज, जहाँ पे तुम्हारा अभी इसमें मिर्च है ना, ये देखने में ऐसा होता है, ये सेंसरीज एरिया होते हैं। इसके अलावा इनके पास एक एरियाज और होते हैं बच्चों, वो है मोटर एरियाज। मोटर एरियाज में क्या होता है कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन भेजे जाते हैं किसके पास? मसल्स के पास। ठीक है ना? तो बस अब मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यदि रिवाइज नहीं करवाऊंगा तो। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन। फोर ब्रेन के पास एक ही पार्ट होता है सेरिबेरम, मिड ब्रेन के कोई पार्ट्स नहीं है, और हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेंडुला। इसके 3 पार्ट हो गए। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले फोर ब्रेन का क्या काम है, तो हम बोलेंगे दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है ना? थिंकिंग पार्ट है ना, इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सोचने का सबसे मुख्य भाग यही है। ठीक है ना? यहाँ पे आपकी लर्निंग, यहाँ पे आपकी रीजनिंग, यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंसी, यहाँ पे आपका पर्सनैलिटी, यहाँ पे आपकी मेमोरी, यहाँ पे आपकी सेंसेशंस, यहाँ पे आपके एक्शंस, मूवमेंट्स, सब के सब यही होते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे 2 तरह के एरियाज होते हैं, सेंसरी एरियाज और मोटर एरियाज। एक बार आप इसको याद करोगे तो याद हो जाएंगे। लर्निंग का, रीजनिंग का, इंटेलिजेंसी का, बोलते हैं ना भाई इसकी इंटेलिजेंसी ज़्यादा है, तो वो यहाँ से ही है। सब कुछ यहाँ से कंट्रोल है। ठीक है ना? चलिए भाई, तो मेरे हिसाब से तो इतना तो समझ में आया होगा। अब जितने भी वॉलंटरी एक्शन होते हैं जिसमें आप अपनी इच्छा से काम करते हो, वो किसके द्वारा होते हैं? सेरिब्रम के थ्रू, है ना? जैसे लिखना, खड़ा होना, बैठना, ये सारे के सारे किसके द्वारा होते हैं? सेरिब्रम के। तो एक पार्ट हो जुड़ गया भाई, सारे वॉलंटरी एक्शन किसके द्वारा कोऑर्डिनेट होते हैं? सेरिब्रम के थ्रू। तो लास्ट में आपसे पूछूंगा मैं कि भाई इसका पार्ट कौन से द्वारा कंट्रोल होता है, कौन से नहीं होते। चलो अब पढ़ ले मिड ब्रेन। अब छोटे छोटे हैं बच्चों। मिड ब्रेन जिसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, इसका क्या काम है भाई? इसका तो भाई छोटा सा काम है। ये हमारे जो हेड का जो मूवमेंट है ना, जो हम हेड को हिलाते हैं बार बार, जैसे कि हम किसी से जब बोलते नहीं है तो हम ना और हाँ का जवाब ऐसे अपने सिर को हिला के देते हैं, तो ये भी तो किसी के द्वारा कंट्रोल होता होगा। तो ये है हमारा मिड ब्रेन के द्वारा। तो याद रखना, मूवमेंट ऑफ हेड, गर्दन का भी यहीं पे होता है। ट्रंक का मतलब होता है बच्चों पेट से, और जहाँ से तुम्हारी गर्दन स्टार्ट ख़त्म हो जाती है वहाँ से इसका हिस्सा, मतलब कि चेस्ट का हिस्सा बोल सकते हो, उसका उसका भी कंट्रोल कौन करता है? आपका मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन आप बोलोगे क्या क्या काम करता है, तो आप बोलोगे सर ये हेड, नेक और ट्रंक, है ना, इसका क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो द मिड ब्रेन कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड trunk in response to visual and auditory stimulus. It also controls the reflex movement of the eye muscles. ये हमारे आँखों के अंदर जो मसल्स है ना, उनको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये हमारी पुपिल के साइज को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये हमारी आँखों के साइज को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो बस हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे याद है जब हम एक स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे एक बच्चे को आँखों में बहुत समस्या थी, तो उसके चश्मे भी लगा दिए गए थे, जब भी वो ठीक नहीं हुआ। तो बाद में डॉक्टर ने बताया कि ये ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ हो गई है आपको। तो हमने कहा कि ये कैसी बीमारी है कि ब्रेन से रिलेटेड बीमारी हो गई? बिल्कुल, ये मिड ब्रेन की थी, क्योंकि उसके पुपिल्स का जो साइज़ है ना, वो ज़्यादा ही कुछ सिकुड़ रहा था, तो जिसकी वजह से उसके सिर दर्द होने लग रहा था बच्चों। तो याद रखना, पुपिल्स का साइज़ घटना बढ़ना, आँखों का साइज़, है ना, और हमारे हेड, नेक और ट्रंक का कंट्रोल करना, ये सब किसके द्वारा होता है? तो तुम ये देख लो ना, सिर हो गया, गर्दन हो गई, और भाई तुम्हारा ट्रंक एरिया होगा। ये तीनों ऊपर से लेके छाती तक, पेट से नीचे, पेट तक, नेवल्स तक, आपके सभी कंट्रोल कौन कर रहा है? मिड ब्रेन है। या यूँ याद रख लो बस सीधा सीधा। ठीक है ना? यहाँ और उसमें कौन कौन आ गई? तुम्हारी आँखें आ गई, तुम्हारी पुपिल्स आ गई। तो बस यूँ याद रखो, ये सारा का सारा कंट्रोल कौन करता है भाई? तुम्हारा मिड ब्रेन। तो बड़ा आसान सा था मिड ब्रेन। और भाई लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक बार आया था कि हिड ब्रेन का क्या काम है। तो हिड ब्रेन में तो भाई 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? पोन्स है, सेरिबिलम है, और क्या है?
मैंडुला है। तो देखो इसको मैं तुम याद करवाता हूँ। पॉन्स एक क्रीम आती है, आती कि नहीं आती, उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। तो वो तो श्वास से संबंधित हो गई। श्वास से संबंधित को हम बोलते हैं रेसिप्रेशन, रेसिप्रेशन श्वसन संबंधित। तो पॉन्स का क्या काम होता है, ये रेसिप्रेशन को कंट्रोल करता है, सांस लेना छोड़ना। कौन काम करता है, पॉन्स, होगा ना याद। दूसरा है सेरिबेलम, बैल। अब तुम बताओ, जब स्कूल में बैल लगने वाली होती है तो बेंच पे सब बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं कि सबसे पहले मैं भागूंगा या ये भागूंगा, मतलब अपने आप को इस तरह से बॉडी बैलेंस में बना के बैठे रहेंगे कि सबसे पहले कौन भागेगा। और चेहरे पे जो हाव भाव है ना, ऐसे हो जाएंगे कि बस कितने खुश हो गई। तो उसको बोलते हैं पोस्चर, है ना। तो बस याद हो गया, सेरिबेलम हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है हाव भाव एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। हो गया ना याद। अच्छा, दूसरी बात, तुम दूसरा ये भी, बैल लगने के बाद कौन कितनी जल्दी भागेगा, कोई पड़ तो नहीं जाएगा। तो तुम अपनी बॉडी मूवमेंट को बिल्कुल एक्यूरेट भी बना लेते हो, है ना। एकदम सही बनाते हो कि एक कदम यहाँ रखूंगा, दूसरा कदम कमरे से बाहर, है ना। तो इट आल्सो अनेबल अस टू मेक प्रीशियस, एकदम सही एंड एक्यूरेट मूवमेंट। ये भी करता है। जैसे कि इसको तुम ही समझ लो, जो रस्सी पे चल के खेल नहीं दिखाते हैं, एक स्टिक पकड़ लेते हैं और उसे खेल दिखाते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा काम पॉन्स ये सेरिबेलम काम करता है, क्योंकि बिल्कुल एकदम सही रिस्पॉन्स होना, क्योंकि पड़ गए तो समझो लगने के चांस पूरे रहते हैं। तो ये सेरिबेलम करता है, ठीक है ना। दूसरी बात बच्चों, सेरिबेलम बॉडी मूवमेंट, जैसे कि जब हम वॉक करते हैं तो बिल्कुल बच्चा खड़ा, जब हम चलते हैं तो बिल्कुल सही रहते हैं, पड़ते नहीं। डांस करते हैं तो उसमें बॉडी मूवमेंट बनाना रहता है। साइकिल को चला, जब मतलब जहाँ पे तुम्हें लगे बैलेंस बनाने की बात आ रही है कि यदि बैलेंस बिगड़ गया, पड़ जाएंगे, तो वो सारा का सारा सेरिबेलम का, बी फॉर बैलेंस, बी फॉर बेलम, यो याद रख लो। तो सेरिबेलम का मतलब है बैलेंस बनाने का काम, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर मैंडुला का और बता दो। देखो, यदि मैंडुला, यदि आप डोलोगे नहीं तो आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी आ जाएंगी, ब्लड प्रेशर आपका हो जाएगा, सांस संबंधित बीमारियां हो जाएंगी, है ना। तो ये मैंडुला से है। तो मैंडुला क्या करता है, तो जो तुम्हारी जो हार्ट बीट होती हैं, जिसको आप ब्लड सर्कुलेशन या सांस या फिर पेरिस्टलिटिक मूवमेंट, पेरिस्टलिटिक का मतलब होता है जब आप खाना खाते हो ना, तो आपकी जो नेक होती है उसके अंदर जो कैनाल है, फूड पाइप है, वो एक्सपेंड हो जाती है, खुल जाती है। और जैसे वो खाना नीचे चलता है, वो ऊपर से बंद होकर चलती है ताकि वो नीचे जा सके, उसको धकेलती है ना। इसी को क्या बोलते हैं, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। इसको कंट्रोल कौन करता है, मेंडुला। और बताऊँ आपको बढ़िया बढ़िया बातें। पैराटिलिक मूवमेंट कंट्रोल करती है किस किस को, कफिंग को, स्नीजिंग छींकना, लार आना सलाइवा, और उल्टियाँ आना, इनको भी कंट्रोल कौन करता है, मैंडुला। तो ये था तुम्हारा ब्रेन का पार्ट। तो ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं, तीन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन। हिंड ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं, तीन, PCM, जिसमें हमने पढ़ा पोन्स, सेरिबेलम और मैंडुला, जिसमें हमने पोन्स पढ़ा रेस्पिरेशन से रिलेटेड, सेरिबेलम पढ़ा पोस्चर एंड बैलेंस से रिलेटेड, ठीक है ना। और मैंडुला पढ़ा हमने हार्ट बीट, ब्रेथिंग, प्रेशर, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट से रिलेटेड होता है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। देखो, अब आपको क्या करना है, आपकी हेल्प बुक आपके पास, सभी के पास है, और यदि नहीं है तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हो, जिसमें आप लिख सकते हो कि भाई कौन से ब्रेन का क्या क्या काम है, सारे पार्ट्स लिख लो। इससे क्या होगा कि तुमसे जैसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, तुम फटाक दे से आंसर कर दोगे, तुम्हें याद भी हो जाएगा। सबसे बड़ी साइंस में 10th क्लास में पता है प्रॉब्लम क्या आती है, याद करने की रहती है। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर बहुत लेंदी हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे पास जो टाइम है ना, तुम इसको सही यूटिलाइज़ कर लो, तुम यहीं याद कर लो। दिन के बेटा 2 या 3 क्वेश्चन भी अभी याद करोगे ना, तब भी तुम्हें पीछे के सारे क्वेश्चन याद हो जाए। तो अब भी टाइम है, तो आप याद कीजिए, रोज़ का काम रोज़ कर लीजिए, तो आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में देखो, अब ब्रेन हो गया है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसके ऊपर, स्पाइनल के बारे में, ठीक है ना। मैंने बताया था स्पाइनल क्या है, एक थिक नर्व्स हैं, मोटी मोटी नर्व्स होती हैं, मोटी नर्व्स होती है जो हिंड ब्रेन से स्टार्ट होती है नीचे लटकनी, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।